कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। जमालपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास 2 गधे थे। वह उन गधों के ऊपर सामान उठाकर दूसरी जगह लेके जाता था। वह व्यापारी सामान बेचता था और शाम होने से पहले घर लौट आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन व्यापारी के 2 गधों में से एक गधा सामान नहीं लेके जा सका, क्योंकि वह गधा बूढ़ा हो गया था। व्यापारी ने उसकी यह हालत देखकर उसको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब गधा दुखी होकर वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। और वहां अपना रास्ता भूल गया। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है और मैं अपना रास्ता भी भूल गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इधर तो बहुत सारा घास है। अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं इधर ही रहने का इंतजाम करता हूँ। फिर गधा उसी जंगल में एक सुरक्षित जगह तलाश करके रहने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गया। दिन के समय में गधा जंगल में हरी भारी घास खाता और रात में वह एक गुफा में रहता था। इसी तरह जैसे तैसे करके उसका दिन बीत रहा था। एक दिन एक शेर उधर आया, उसके साथ उसके 2 चेला सियार और भेड़िया भी आए। फिर शेर गधे को देखकर रुक गया और बोला, अरे ये कौन सा जानवर है? मैंने ऐसा जानवर इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या वह हमारी तरह मांसाहारी है? महाराज, वह एक गधा है। अक्सर ये जानवर जंगलों में नहीं पाए जाते हैं और वह हमारी तरह मांसाहारी नहीं होते। ये शाकाहारी जानवर होते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो पता लगते हैं कि यह गधा इधर क्या कर रहा है। फिर तीनों मिलकर गधे के पास गए और बोले, अरे गधा भाई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुमको तो मैं इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक शेर को सामने देखकर गधा डर गया। फिर शांत होकर बोला, शेर भैया, मैं एक व्यापारी के घर रहा करता था। मैं दिन भर उसके घर काम करता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं रहा, तो मेरा मालिक मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे सुरक्षा में रहोगे। चलो हमारे साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर गधा शेर के साथ चल दिया।